तो उसके मेरे ख्याल में रियलिटी से एस्केप करने के लिए बिल्कुल तो एक जरिया होता है उनके लिए। थोड़ा कुछ केसेस बताएं ना आपने जो अपनी लाइफ में देखे हो। जी बेशुमार केसेस देखे 25 इयर्स में। मैं खुद हबीब बैंक की तरफ से हॉकी खेलता था, प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर था। फिर मेरी पोस्टिंग मैंने प्रेसिडेंट सेक्रेटरी में हो गई। मैं अच्छी जॉब पे था, लेकिन ये कि उधर से मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था ना। तो आप नारकोटिक्स में कैसे आ गए? मतलब आप मैंने आपको बताया ना कि मुझे थीसिस मिला था 2 साल, वो थीसिस कराची यूनिवर्सिटी में मिला। तो 2 साल मैंने जब काम किया तो फिर मैं साथ साथ में हबीब बैंक से हॉकी भी खेलता था। वो अंदर मेरा जो अंदर का जो एक इंसान है वो जागा के नहीं यार ये बैंक सब बेकार चीजें, ये असल ये खिदमत खल्क है। तो मैं सोशल वर्क में फुल टाइम, फिर मैंने हबीब बैंक को बिल्कुल मैं प्रेसिडेंट के साथ होता था। वो बेहतरीन जॉब, मैंने कैरियर जॉब छोड़ दी उसी दिन ना। और फिर मैंने आपको स्पॉन्सर किया पैसों के लिए? आप सिर्फ खुद ही करते थे? नहीं, मैं खुद ही करता हूँ। 2-4 दोस्तों के साथ मिलकर मेरी बुक्स बिकती हैं और कुछ 2-4 दोस्त हैं वो मुझे हेल्प करते हैं। हमने एक अस्पताल भी खोला हुआ है नॉर्थ टाउन में। बुक को कितना अर्सा हो गया आपकी? बुक में मैंने 2 एडिशन लाया था, एक उर्दू में एक इंग्लिश में। ये कराची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में वाइस चांसलर साहब ने शामिल की है। जो वहाँ पे जी ये फॉर यू, दिस इज फॉर यू। यस, मैं जरूर पढ़ूंगी। वैसे मुझे बुक्स पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं है, बट ये जरूर पढ़ूंगी बिकॉज ये मुझे भी एक होता है ना, अट्रैक्ट करता है। कुछ इश्यूज होते हैं आपके लाइफ में या कुछ होता है जिंदगी में, मुझे ये वाला इशू बहुत अट्रैक्ट करता है कि व्हाई पीपल टेक ड्रग, व्हाई वो वैसे क्यों नहीं एंजॉय कर सकते? अगर वो गम में भी है तो वो अल्लाह से क्यों नहीं मांग सकते? क्यों वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं? वो छुटकारा हासिल करना है ना तकलीफ से, या नमाज भी पढ़ सकते हैं वो अगर तकलीफ को दूर करना है। आई थिंक इसमें ना पैसा खर्च होता है ना कुछ, तो वो ये सब चीजें। ड्रग्स से ज्यादा आजकल ना ड्रग्स तो है अपनी जगह है, मगर शायद आपने नोट किया होगा एक चीज जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। आप हर किसी के मुंह में ना कुछ आप देखेंगी, कुछ नहीं तो सुपारी देखेंगी ना। हर लड़की, हर स्कूल का बच्चा हर सुपारी देखेंगी ना। इतनी तेजी से सुपारी खाई जा रही है। वो सुपारी अफीम के पानी में डुबोई होती है। जो आपने देखा है वो सुपारी के जो एडिक्ट हो जाते हैं वो अफीम के पानी में डुबोई होती है। अफीम की वो जब कि जी 7 अप खानी तो 7 अप ही खानी है, फला हमने खानी वही खानी है। वो सुपारी खाते तो वो सब अफीम के पानी में डूबी होती है। उसके बाद उसमें फंगस लगी हुई होती है, एक्सपायर सुपारी होती है, जिसकी वजह से 5 से 7 साल के अंदर कैंसर के आसार शुरू हो जाते हैं। मुंह में फंगस की वजह से वो कैंसर के दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, वो कैंसर बन जाता है। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा माँ बाप से, टीचर से, हम स्कूलों में अवेयरनेस के प्रोग्राम कर रहे हैं इस सिलसिले में। जरूर। तो ये कि आई एम थैंकफुल टू माय डायरेक्टर कि मतलब उन्होंने आपको इनवाइट किया ऑन माय शो। कसम से आप अच्छा, अगर मेरे प्रोग्राम के थ्रू कुछ अच्छा नॉलेज मैसेज जा रहा है व्यूअर्स को तो व्हाई नॉट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। कराची में तो बहुत फैली हुई है ये चीज। लिटरली हर दूसरा बंदा जो है ये सफारियां खाता है। मुझे खुद नहीं पता था कि सुपारी, गुटखा, जगह जगह हम लोग अपने स्टेयर्स पे भी देखते हैं तो वो थूक और अजीब। आप देखें कि आप अगर यहाँ पे जिना में कैंसर वार्ड में जाएं, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ना, तो आप उनके जो फेसेस देखेंगे आधे उनके फेसेस कट गए, इसकी वजह गल गए। और उसमें लिटरली उसमें कीड़े चल रहे होते हैं उनके मुंह में ना। उनके अगर कोई आप करीब जाएंगे तो हाथों पे लगेंगे कीड़े ना। मैं तो सुन के हैरान हो रही हूँ, लाइव कैसे देख सकती हूँ मैं तो। ये सुपारी हो इसकी वजह से आपकी बहुत हिम्मत है, देखते हुए आ रहे हैं 25 इयर्स से मैं सच में कर रहा हूँ कि मैंने तो अपने को वक्त कर दिया ना इसके लिए लोगों तो आपने कुछ गेन भी किया या बस वक्त भी किया? नहीं, मैंने पैसा नहीं बनाया। पैसा तो मैं छोड़ के आया हूँ ना। बैंक में मेरे साथ के सब वाइस प्रेसिडेंट है, 2-2.5 लाख रुपए सैलरी उठाया है। पैसा तो मैंने छोड़ दिया क्योंकि डोनेशंस मिलती हैं आपको? नहीं, मुझे इत्तेफाक की बात ये कि कोई डोनेशन नहीं देता, क्योंकि असल में एनजीओ इतनी बदनाम है। इतनी चंद एनजीओ अच्छी हैं, बाकी तमाम पैसा बनाने एनजीओ एक इंडस्ट्री बन गई है। जो सिर्फ पैसा बनाने की, और उसको लोग अगर किसी के पास अगर मैं जाऊं भी तो यही समझते हैं कि पत्नी, तो इसलिए मैं जाता ही नहीं किसी का, और डोनेशन भी नहीं मिलता। 2-4 दोस्त हैं, हम अस्पताल चला रहे हैं। आप बहुत अमीर हैं कि आपने नहीं, मैं अमीर नहीं हूँ। मैं जिस तरह मैं गुजारा करता हूँ, मेरे पास मैंने अपनी कार भी इसी सिलसिले में बेच दी, इसी सोशल वर्क में लगा दी है। मैं अभी भी ऑटो रिक्शा पे आया हूँ। बड़ा दिल है और मुझे कोई वो फख्र है कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी एजुकेटेड है मुझे। यार ये तो भाई खुदा की कसम सर जी कमाल है आप। नहीं, मुझे फख्र है कि मैं कम से कम और मुझे फख्र है कि मैं आपसे मिली हूँ आज।
मैं तो आपसे ऑटोग्राफ लेकर ही जाऊंगी ऐसी कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कसम से। मेरी आंखों में लिटरली शायद वो खुशी के आंसू हैं या फिर एक ऐसी आंसू हैं आ रहे हैं, पता नहीं ग्लेयर आ रही है, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी, अपना पैसा कुछ नहीं देखा, आपने इंसानियत को। देखिए मैं आपको बताऊं कि लोग ना 3-4 हज़ार क्या पैशन है यार, 3-4 हज़ार रुपए के कपड़े पहनते ना। मैंने बहुत कम 4-5 साल पहले नए कपड़े लूंगा, मैं लुंडा के कपड़े पहनता हूँ और मुझे फख्र है लुंडा के जो मैं 200-300 रुपए में 200-300 में पहन लेता हूँ पैंट कमीज, वो 2300-2000 रुपए के किसी के राशन डलवा देते हैं हम लोग ना। अब मेरे बीवी बच्चे महंगे पहनते हैं क्योंकि जाहिर बात है कि वो, मगर मैं तो गरीब आदमी हूँ ना। एक सोशल वर्कर हमेशा अपने को माइनस करता है और मुझे बड़ा फख्र है कि मैं लुंडा के कपड़े पहन के सब में बताता हूँ। मैं नादिर खान शो में भी गया था, वहां भी मैंने बताया कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में ना बड़े वो है, मुनाफिकत बहुत है लोगों में ना। आपके बीवी बच्चों ने कभी नहीं कहा कि हाँ लड़ते हैं मुझसे, नाराज आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमारे लिए क्यों नहीं कुछ बना रहे, ये वो? नहीं, मैंने बच्चों को घर तो नहीं दे सका, मगर मैंने तालीम अच्छी दे दी है, एजुकेशन अच्छी दे रहा हूँ बच्चों को, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ इंग्लिश इज अ टैलेंट, तो इसलिए उनको इंग्लिश मीडियम में अच्छी मैं तालीम दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं नहीं दे सकता, वो अगर काबिल है तो वो खुद बना लेंगे ना। क्या बात है, उफ, हाय। अच्छा चले कुछ एक आई एम स्पीचलेस। और मैं आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी आपकी बात कर रहा हूँ, मैं इनको अप्रिशिएट करूंगा, ये पिछले 3 साल से मेरे पास हैं और साथ जॉब कर रही है। जॉब क्या है, बल्कि इनको मैं वक्त पे 3-3, 4-4 महीने सैलरी भी नहीं देता, मगर बाकी तो सब भाग जाता है, ये बेचारी अभी तक टिक हुई है ना, तो मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। जरूरी इस तरह के लोगों की जरूरत है पाकिस्तान में, क्योंकि हमारा जो माशरा है वो जा रहा है बिल्कुल एक बिजनेस ओरिएंटेड। आप अपने लिए तो हमेशा सभी करते हैं ना, बात तो तब जब आप दूसरों के लिए करें और उसमें जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है ना, स्पीचलेस। देखिए बड़े बड़े नाम आते हैं शोबिस के ना, आप इंडिया के या पाकिस्तान के बड़े बड़े शोबिस के नाम आते हैं, मगर एक वक्त में वो सब माजी में चले जाते हैं, भूल जाते हैं। मगर जो सोशल वर्कर होता है, मदर टेरेसा, उसको कोई नहीं भूला आज तक ना। जो सोशल वर्क, ये काम इंसान के हमेशा जिंदा रहता है। खिदमत खल्क ऐसा है, इंसान तो मर जाता है लेकिन काम जो उसका रह जाता है, जो जिसने किसी के लिए किया हो। अपनी जिंदगी को माइनस करना, अपने मुंह से निवाला निकाल के किसी के मुंह में देना बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है, वो वही कह रही हूँ ना, 25 साल से कर रहे हैं, हिम्मत है आपकी माशाल्लाह, कसम। 2 साल 3 साल थक जाते हैं और मतलब आई मीन इतनी बातें भी सुनने को मिलती हैं, स्पेशली जिंदगी में। मेरी फैमिली से बहुत बातें सुनने को, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं जाती मेरी। अगर इंडिविजुअल जिंदगी देखें, बहुत लड़ाई होती होगी, बच्चे और अलग डिमांड करते होंगे। मैं सुनने वालों में बी आ गुड लिसनर, अगर कोई कितना भी बोले मैं सुन लेता हूँ। हिम्मत है ना, दे आर सर्वाइविंग विद यू, छोड़ के तो नहीं गए ना एटलीस्ट। आपकी जो मिसेज है, नहीं, मैंने उनको अच्छी लाइफ दे रहा हूँ। मैं जितना भी कोशिश हो रही है कि उनको मैं अच्छी से अच्छी लाइफ देने की कोशिश करूँ, अच्छे घर में रखा हुआ है, अच्छी तालीम दे रहा हूँ, उनको खर्चा, उनका खाना पीना उनको अच्छा दे रहा हूँ। कोई ऐसा केस आपकी जिंदगी में हो जिसको आप भुला ना पाए हो? और वैसे तो बहुत से होंगे, सेवरल होंगे, बट जस्ट वन कि आप थोड़ा हमें भी शेयर करना चाहें। एक लड़की थी मेरे पास, बड़ी एजुकेटेड लड़की आई, उसकी माँ लेके आई, बिल्कुल वो नशे में थी। तो उसकी माँ ने मुझे बताया कि हमने हर जगह इलाज किया मगर वो ठीक नहीं हो पाई ना। उसके फादर शिप पे होते थे, कैप्टन थे और वेल एजुकेटेड लड़की थी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके साथ और भी डॉक्टर्स हैं या जी जी, मेरे साथ और भी डॉक्टर्स हैं। हमारा हॉस्पिटल है, बाकायदा हॉस्पिटल है, और हम नॉर्थ में उस पे एंटी नार्कोटिक हॉस्पिटल जिसमें हम टोटल फ्री इलाज करते हैं। अच्छा। वो अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोगों को हमने इलाज करने का, लड़कों को करने के बाद मुख्तलिफ जगहों पे जॉब किसी के जरिए करा दिया, 25-30 हज़ार रुपए से किसी से लेके उसको छोटे छोटे कारोबार हमने करवा दिया। वो बेहतरीन लाइफ गुजारा है। मैं ये उरूज बताओ, नीचे जो हम लोग गए थे वो हसन स्क्वायर पे नदी में, बिल्कुल अभी रिसेंटली जो हमने किया था, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसपे हम गए थे, हसन स्क्वायर के पास ब्रिज था, वहाँ पे काफी लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट है, बहुत ज्यादा। तो वो जब हम वहाँ पे गए तो वो लोग तो पथराव शुरू कर दिया था उन्होंने। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल कैमरे पे कि मीडिया से है, तो हम लोगों ने बताया कि हम मीडिया से नहीं है, वी आर सोशल वर्कर्स। उनकी काउंसलिंग की, उन लोगों ने फिर काफी रिस्पेक्ट दी, बिठाया वहाँ पे, फिर हमारी बातें सुनी और उसमें सभी ठीक होना चाहते थे। वो इस तकलीफ से, इस दर्द से निकलना चाहते हैं, निजात चाहते हैं, लेकिन वही है, उनको सपोर्ट चाहिए और फिर हमें से थोड़ी बहुत सपोर्ट चाहिए। हम उसमें एक बच्चे को उठा के लेके आए, एक बच्चा। अच्छा, वो लड़की वाला पहले हम लोग जी, वो लड़की ना मदर लेकर आई। वो एक दिन में 40 इंजेक्शन लगाती थी, अपने बाजुओं में, हिप पे इंजेक्शन लगाती थी और उसने अपने को लहूलुहान किया हुआ था, उन्हीं जख्मों पे इंजेक्शन लगाती थी वो 40-40।
उसने इंजेक्शन लगाए, तो वो फिर मैंने 1 महीने उसको अपने इलाज किया, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि उसको बिल्कुल ठीक हो गई। फिर उसने कुछ अरसे मेरे साथ काम भी किया। तो ऐसे बेशुमार केसेस हैं। एक बच्चा था, वो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था, वो वहाँ पे एक नदी के पास, और वो 14 साल का बल्कि 16 साल का बच्चा था, ओवरडोज हो गया था हेरोइन के इंजेक्शन लगा के। उसको उठा के लेके आए, उसको फिर उसको ट्रीट किया, उसके घर वालों के हवाले किया उसको ठीक करने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बेशुमार केसेस है। बट ये कि मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये बोलूंगा कि मैं होम बेस्ड ट्रीटमेंट भी करता हूँ। अगर कोई किसी को मेरी जरूरत जहाँ भी है घर में है, तो जब कोई लेडीज है, जेंट्स है, अगर वो चाहता है कि मैं अस्पताल में नहीं आऊँ, मैं शो ऑफ नहीं हूँ किसी के सामने, तो वो मैं उनका होम बेस्ड ट्रीटमेंट भी कर सकता हूँ। आप चाहें तो मेरा मोबाइल नंबर दे सकते हैं, किसी को भी ना, मैं घर पे बैठे बैठे इंशाल्लाह 7 डेज में। आप अपना मोबाइल नंबर ऑन एयर बोलें। मेरा मोबाइल नंबर 0300 22 90632 0300 22 90632। होम बेस में मैं ये कि 7 डेज के अंदर कोई भी कितना भी ड्रग का पेशेंट है मंशियात का, मैं 7 दिन के अंदर अंदर घर पे उसका ट्रीटमेंट कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक कर सकता हूँ 7 डेज के अंदर। आपकी निर्वाण इसके मुतालिक क्या बातचीत है, मतलब थोड़ा सा? दो बातें, एक तो ये मैं सोचता हूँ जो लोग ये करते हैं तो उनका अपना ज़मीर क्या होता होगा यार। जो बंदा हेरोइन बेचता है वो अगले को, अब अगला बंदा पहली बार आया वो उससे लेने के लिए, और वो जो ड्रग डीलर है उसको दे रहा है, उसको पता है कि यार मैं मेरे ये देने से चंद 100 रुपयों के लिए जो है मैं इस अगले की जिंदगी में बिल्कुल बर्बाद करने जा रहा हूँ। तो क्या उनके ज़मीर का मतलब? लेकिन ना यहाँ पर वही बात है ना, गुर्बत सी सब कुछ कराती है, किसी को पैसे की जरूरत है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज बताऊं, एक्सपेंसिव नहीं है, these are not expensive drugs। ये एक पूरा माफिया है यहाँ पर, एक पूरा गैंग है जो यहाँ पे काम कर रहा है, और उसको बहुत बड़े लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लड़कियां क्यों आती हैं, आई मीन मंशियात में? देखिए जो अच्छा, मेरे पास लड़की आई थी, ज्यादा लड़कियों का इसमें मनशियात में है या लड़के ज्यादा? लड़के 80%, लड़कियां 20%। अच्छा, लड़कियां तो 20%। और फ्रंट पे भी बहुत कम आती हैं लड़कियां, तो पता नहीं चलता ना, पता नहीं चलता, या तो वो सुसाइड कर लेंगी, ठीक है, या फिर वो फ्रंट पे नहीं आएंगी। हाँ। बहुत कम केसेस आते हैं जो फ्रंट पे आ जाते हैं। हेलो, तुम भी कुछ बातचीत करो, मतलब तुम क्यों शान हो गई? मैं शॉक्ड हो गई हूँ सब सुनकर। हाँ। कि लड़कियां मतलब इस कदर, और ये इन्होंने इतने 25 इयर्स वहाँ गुजार दिए, सब कुछ वक्त कर दिया, और उसके साथ साथ मतलब जो जिस लड़की के बारे में बता रहे थे, शायद हम उससे अभी इस प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे, पिक्चर्स देख रहे थे कि वो किस तरह इंजेक्शन खुद लगाती होगी। मैं एक डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाना था तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कि मैं 100 दफा सोचती हूँ कि लगवाऊं या नहीं लगवाऊं, कोई टैबलेट खा लूं तो ज्यादा बेहतर, और वो खुद से लगाती होगी 40, और वो इंजर्ड हो गई थी उस पे, और फिर इंजर्ड वाले पे भी लगा दी। उसका जब